नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके सामने। मैं हूं राहुल सौमित्र। दिन भर की आपाधापी में अक्सर बड़ी खबरें छूट जाती है, इसलिए हम लाए हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात 10 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के 735 पदों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखें आप नोट भी कर सकते हैं। 9 जनवरी को इन पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन या फिर 11 और 12 जनवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 16 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और इसी दिन से आप अपना नामांकन कर सकते हैं अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो होगी वो 23 होगी, यानी 23 दिसंबर। 14 दिसंबर से नामांकन की स्क्रूटनिंग शुरू हो जाएगी और 26 दिसंबर के दोपहर 3 बजे तक आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 1, जनपद पंचायत सदस्य के 10 और सरपंच के 127 और पंच के 567 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी पदों के लिए वोटिंग मत पत्र के जरिए कराई जाएगी, यानी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप बैलेट पेपर लेंगे, उसमें आपको किसको वोट देना है वो मोहर लगाइए और अपना वोट बैलेट में डाल दीजिए। 9 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राजा पटेरिया ने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर घोर आपत्तिजनक बयान दे दिया और जब भाजपा ने उन्हें चौतरफा घेरना शुरू किया तो कांग्रेस भी राजा पटेरिया का साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजा पटेरिया ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दर्शकों से भी एक सवाल कि क्या राजनीति इस स्तर पर गिर जानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री पर भी आप टिप्पणी करें। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पीएम मोदी के खिलाफ आग उगलते ये शख्स राजा पटेरिया हैं। एमपी के मंत्री रह चुके राजा पटेरिया कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। राजा पटेरिया का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है। अपने पूर्व मंत्री के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और विवादित बयान के लिए राजा पटेरिया की निंदा भी कर दी। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा। एफआईआर हो गई तो क्या उसकी जांच हुई? किन जिम्मेदार अधिकारियों ने की? बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। चौतरफा घिरता देख राजा पटेरिया भी समझ गए कि उन्होंने जो बयान दिया है वो उनके गले की फांस बन सकता है। लिहाजा राजा पटेरिया ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और आईबीसी 24 पर खेद जताते हुए माफी मांग ली। यदि ये आशय लिया गया है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। बहरहाल राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जाहिर है राजा पटेरिया के बेलगाम जुबान ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सवाल यही है कि क्या माननीयों के ऐसे बयान केवल राजनीतिक मुद्दा है या फिर इस पर वाकई लगाम लगाने की जरूरत है। इलेक्शन डेस्क, आईबीसी 24। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि तोल मोल के बोल। अगली खबर भोपाल से है।
यहां के अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के एक मुशायरे को लेकर विवाद हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने खरगोन दंगों का जिक्र क्या किया, बीजेपी ने भी जमकर हंगामा किया। क्या था वो बयान जिस पर इतना बवाल हो रहा है? और आपसे भी सवाल है, जरा आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि ये बवाल क्यों हो रहा है। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। खरगोन दंगों की ठंडी हो चुकी आग को फिर सुलगाता ये शख्स इमरान प्रतापगढ़ी है, जो शायर के साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मौका था कांग्रेस आरिफ मसूद के निर्वाचन के 4 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का, जहां मुशायरे के नाम पर जमकर मजहबी सियासत हुई। बात खरगोन दंगों से निकली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया तक जा पहुंची। ईंटें गिरा करके सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बीजेपी को जैसे ही इसकी भनक लगी, कृष्णा घाटगे की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। माहौल को भांपते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जोरदार हंगामे के चंद मिनटों के अंदर कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। जांच के बाद इन पे यदि मामला दर्ज नहीं किया गया तो मैं फिर से दोबारा अनशन पे बैठूंगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा। इनको ऐसे ही लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अब इस देश में कैसे प्रभावित किया जाए। तो इस प्रकार के प्रयास देश का वातावरण बिगाड़ने में कांग्रेस के नेतृत्व लगातार जगह जगह पर कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि शायरी तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। शायरों ने अपनी शायरी में उन बातों को इंगित करते हुए अपनी शायरी की है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा बोलो कि किसी को मर्मांतक पीड़ा ना हो। सियासत भी क्या चीज है, बहुत खूब बोलती है, कभी मजहब को तो कभी नफरत को तोलती है। ये भी किसी शायर की ही कलाम है। बहरहाल 2023 की जंग से पहले इमरान प्रतापगढ़ी का मुशायरे के मन से नफरती शायरी आवाम को लुभाने की है या भड़काने की, ये बड़ा सवाल है। शकील व्यवहार, IBC 24, भोपाल। शायर तो लोगों को जोड़ने का काम करता है, वो तोड़ने का काम थोड़े करता है। आगे बढ़ेंगे, आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है, और क्यों चल रही है, किस लिए चल रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। रविंद्र चौबे ने कहा कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि राज्यपाल किसी एक समाज का नहीं होता, उन्हें सभी समाजों के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का राजभवन शिकार तो नहीं हो रहा है। राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए। राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि देश भर में घूमा, लेकिन आरक्षण का ये रूपरेखा नहीं देखा। मैं पूरे हिंदुस्तान को देखा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई आरक्षण वाला रूपरेखा या उसका स्वरूप मैंने तो नहीं देखा। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण घटा दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया। फिलहाल राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो पेच फंसा हुआ है। इधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है।
बीजेपी ने तंज कसा है और इसका जवाब कांग्रेस ने दिया है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को आप। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। वहीं अगले महीने शुरू होने वाले हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ पहले से ही गांधी परिवार के फेविकोल से जुड़े हुए हैं। जनता के साथ जुड़ना ही है तो शराबबंदी करें। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग। जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के लोग भी अजय चंद्राकर की नहीं सुनते। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। लिहाजा अगले महीने 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। जबलपुर से अगली खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुब्रतो राय को 4 हफ्तों के भीतर कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने लखनऊ पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिए हैं। सागर जिले के रहने वाले 3 निवेशकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद तय की है। इन सभी याचिकाओं को देखते हुए न्यायालय ने आज सुब्रत राय के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किया है 5 लाख का, और लखनऊ एसपी को आदेश दिया है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह दूसरा कार्यकाल है। सीएम के साथ 16 अन्य मंत्रियों ने भी आज शपथ ली, जिनमें 11 पूर्व मंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित भाई शाह, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ समेत उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए जहां पार्टी अभी सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की सूचना मिली है। 9 दिसंबर को झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की। 15 जून 2020 की घटना के बाद यह अपनी तरह की पहली घटना है। तब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। टेस्ट स्पेशलिस्ट अजिंक्य रहाणे, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से फिलहाल बाहर हो सकते हैं। वहीं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का ग्रेड प्रमोशन हो सकता है। हालांकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल लिस्ट के लिए आपको 21 दिसंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी दिन एपेक्स कमेटी की मीटिंग में नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिलेगी। और इस खबर के साथ ही 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।